आपके साथ भी हो सकता है। रोहेला जान, ये खुशखुबानी मैंने रुबाब खानम के बाग से ली है। यह आम खुबानी से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन इसे अकेले ना खाना, जब भी खाना मरियम को भी जरूर देना। मैं जब भी उस लड़की को देखती हूँ ऐसा लगता है अभी उसकी जान निकल जाएगी। आपको बहुत जहमत हुई, शुक्रिया। अजीज खानम, मेरे लिए क्या लाइए? डॉक्टर साहब, आप अब्बास के साथ बात करें और टॉफियां मुझसे लें। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ लाई हूं। ये लो डॉक्टर साहब, ये वही अचार है जिसकी मैं बात कर रही थी। 7 साल पुराना सिरका है, इसका अचार से मवाजना नहीं किया जा सकता। ये बड़ी मेहनत से सिरके में बनाया गया है, तुम्हें भी पसंद आएगा। अब मेरी वो उम्र नहीं कि कुछ बन सकूं। अच्छा, खुद ना खाओ, बच्चों को दे दो। डॉक्टर साहब ने अभी शादी नहीं की है। हो वाह, तुमने अभी तक क्यों शादी नहीं की? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, तुम शाम को मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे लिए खुसूसी अचार डालूंगी। शाबाश, क्या हिम्मत है। क्या है, दोबारा बाहर जाऊं? मुझे पता नहीं ये क्या काम है। डॉक्टर, आप जो कुछ अब्बास को कहते हैं वो 2 मिनट बाद नहीं लेकिन 2 घंटे बाद आकर सब मुझे बता देता है, ठीक है? मेडिसिन का कोई फायदा नहीं पहुंचा। आप इनको केमियोथेरेपी के लिए आमादा करें। मैंने पहले भी आपसे कहा है, ज्यादा वक्त नहीं है। अगर केमियोथेरेपी शुरू ना की तो 1 माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेंगी। माँ इस पर राजी नहीं होती। केमिकल इलाज के लिए हरगिज राजी नहीं होती हैं। कितने अच्छे बच्चे हो, अपना हाथ तो बताओ। देखो, ये कहता है चलो चोरी करने जाएं। वो कहता है क्या चोरी करें? वो कहता है सोने का थाल। ये कहता है खुदा का जवाब कौन देगा? वो कहता है मैं मोटे सर वाला। नहीं, मैं मोटे सर वाला। शाबाश, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अच्छा आता है। तुम रो क्यों रही हो बेटी? मेरे बेटे को कैंसर है। ना उम्मीद ना होना, हाँ, मायूसी शैतान का हरबा है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से शफा मांगो। मैंने हजरत अब्बास से जो मांगा मुझे मिला।
अम्मी चलें? हजरत अब्बास की नजर जरूर मानना, शैतान पर भी लानत भेजना। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भी दुआ करूंगी। दुआ करूंगी। वाह बेटे, इस कदर हॉर्न क्यों बजा रहे हो? क्या बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ, आज मेरा आलू गोश्त खाने को दिल बहुत चाह रहा है। तुमने तो काफी अरसे से मुझसे वादा कर रखा है और तुम्हारे घर में तो आलू गोश्त पकता ही नहीं। अम्मी, आलू गोश्त में चर्बी घी बहुत ज्यादा होता है, आपके दिल के लिए नुकसानदेह है, मरीज हो जाएंगी। हाँ, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे 30 साल मजीद जिंदा रहना है। बेटे, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। ये अच्छा नहीं कि मरने से पहले दिल में कोई हसरत बाकी रह जाए। ठीक, आपको आलू गोश्त खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। बोरे, कैसे ढीठ हो? इतनी मुद्दत के बाद आलू गोश्त खाने का वादा पूरा कर रहे हो, इसके लिए भी शर्त शुरू। शर्म करो। मैं आप पर कुर्बान जाऊं अम्मी। ठीक ठीक। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन खुदा के लिए मेरी बात की लाज रखें। आप इस मसले में जिद ना करें और डॉक्टर को केमोथेरेपी करने दें। फिर वही पुरानी बात। मैं तो मरने वाली अम्मी हूँ। जान, फिर शुरू कर दिया। अब्बा सुनो, ऐसी बातें ना करो। मैं इसी शक्ल सूरत के साथ खुदा के हुजूर जाना चाहती हूँ। मैं गंजी मंजी होकर नहीं जाना चाहती। गंजी मंजी क्या है अम्मी जान? केमिकल तरीके से इलाज होगा, ठीक हो जाएंगी और दोबारा जिंदगी करेंगे आप। अच्छा अच्छा, मैं अपनी हालत को तुमसे और डॉक्टर से ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। सिर्फ मेरी तुमसे सिर्फ एक ख्वाहिश है। क्या? मेरी किस्मत में मक्के का सफर न था, सिर्फ मशहद की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम रज़ा पर कुर्बान हो जाऊं, उनकी ज़ियारत गरीबों का हज है। आपका मज़ार मेरे लिए करबलाए मौला है। मैं हर रोज़ यहाँ आकर सलाम भेजती हूँ, वैसे ही जैसे आप बैनुल हरमैन में सलाम भेजते हैं। जब जवान और सेहतमंद थी, उन दिनों करबला का रास्ता बंद था, यहाँ मेरे पास पैसे ना थे। और अब जब बूढ़ी हो गई हूँ, शायद करबला के काबिल न थी, और खुदा ने इस जगह को मेरे जख्मों का मरहम करार दिया। ये जगह मेरे लिए करबला है।
अब देखो मेरी प्यारी बेटी ने क्या किया है। दादी, जब वो बुढ़िया कद्दू में थी तो सांस कैसे ले रही थी? उस बुढ़िया ने खुदा से दुआ की कि वो बगैर आफियत घर पहुंच जाए। खुदावंद आलम ने भी उसके लिए कद्दू के अंदर से सांस लेने की सबील पैदा कर दी। खुदा जो भी चाहे कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं? हर काम ये वो भी कर सकता है कि मैं तुम्हें अभी खा जाऊं। आपकी इबादत कबूल हो। खुदा कबूल करे। अब्बास के लिए गुलगाव ज़बान तैयार किया था लेकिन उसने नहीं पिया। डॉक्टर ने कोई नई बात बताई है? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी खाल बहुत सख्त है, 70-80 साल तक और जिंदा रहूंगी। शायद अब्बास इसी वजह से परेशान है। अजीज बीबी, तंग ना करें मुझे। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी हड्डी शीशम की लकड़ी से भी ज्यादा मजबूत है, दिल की धड़कन भी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ अक्ल थोड़ी सी खराब हो गई है। तुम मत डरो, मैं डूबते सूरज की तरह हूँ। सास बहू का मसला भी अब दूर नजदीक खत्म होने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरे लिए सगी माँ से भी ज्यादा हैं। इंशाल्लाह 120 साल। अरे बस करो वो बहू, 120 साल? तुम क्या चाहती हो? अगर इंसान के रंजो अलम सिगरेट पीने से खत्म हो जाते तो तमाम मेडिकल स्टोर बंद कर देते और सिगरेट बेचते। शायद तुम भूल गए कि ऑपरेशन थिएटर तक गए थे। क्या हुआ है? जब से वापस आए मूड खराब है और मेरे साथ बात तक नहीं कर रहे हो बिल्कुल। आखिर बताओ तो क्या हुआ है? अगर 1 माह तक केमोथेरेपी शुरू ना हुई तो वो मर जाएंगी। मैंने कई बार कहा है लेकिन तैयार नहीं होती। मुझसे कहती हैं कि रोजे के नजदीक कब्र खरीदूं उनके लिए। क्या तुम उन्हें केमोथेरेपी के लिए तैयार कर सकती हो? कब्र? कैसी कब्र? अब यहाँ मजीद कब्र की गुंजाइश नहीं, सब फरोख्त हो चुकी हैं। हाजी साहब, ऐसी बातें ना करें। क्या दूसरे के लिए रिजर्व की हुई है? कब्र के लिए ऐसी बात नहीं कहते। आज के दौर में हर चीज मुमकिन है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो लो देख लो। आखिरी कब्र हाजी मेमार अली और उसकी बेगम ने खरीदी है। ये कब्रें मेरे बाप की विरासत तो नहीं। अगर जगह होती तो तुम्हें ज़रूर देता। वैसे 5-6 माह में नई जगह तैयार हो जाएगी। कुछ कब्रें काबिल फ़रोख्त हैं। मैं अपने लिए भी एक ख़रीदूँगा। अगर तुम्हें भी चाहिए हो तो एडवांस दे दो, तुम्हारे लिए बुक करा देता हूँ। मेरे पास 6 महीने का वक्त नहीं। क्या मतलब? कोई ख़ास बात हो गई है? मुझे कुछ नहीं हुआ। वालिदा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यानी कहते हैं कि मैं तुम्हारी वालिदा को गुज़श्ता 30 बरसों से जानता हूँ। खुदा के कामों को देखो,
चंद दिन पहले मैंने उन्हें मुकम्मल सेहतमंद देखा, माशाअल्लाह ठीक ठाक थीं। खुदा उनको शिफा दे। अपना टेलीफोन नंबर यहाँ लिख दो, शायद आपकी वालिदा मोहतरमा के लिए कुछ कर सकूं। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाजी जान, आपका मुखलिस दोस्त हूं, आपका खिदमत गुजार। जी, किस तरह? क्या यह मुमकिन है? मैं अभी आ रहा हूं, अभी आता हूं। अम्मी, लगता है आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। हाजी रहीम थे। अब्बास मुआज़ा हो गया। मैंने एक आदमी से रब्ता किया है जिसने काफ़ी अरसे से यहाँ एक कब्र ख़रीदी थी, लेकिन इस वक्त उसे पैसे की ज़रूरत है। अब वो बेचना चाहता है। उसने बहुत ज़्यादा कीमत रखी थी, लेकिन मैंने उससे बात की है। वो 9 मिलियन पर राज़ी हो गया है। 9 मिलियन? 9 मिलियन नहीं, 9 मिलियन। वो भी मुझे पैसे की ज़रूरत है, वरना मैं बेचना नहीं चाहता। आखिर 2 मीटर ज़मीन के 9 मिलियन तो मान। वो 2 मीटर आम जगह नहीं है। बहुत से लोग इससे ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम नक रकम देना चाहते हो और मुझे फ़ौरन ज़रूरत है। क्या तुम कुछ रियायत दे सकते हो? मुझे जो राय देनी थी हाजी साहब को बता दिए। अगर तुम्हारे पास काफ़ी रकम मौजूद नहीं है तो अपने को मुश्किलात में मत डालो। कब्र का क्या मसला है, यहाँ पर हो या किसी बयाबान में। पुराने लोग कहते थे कि जगह की हैसियत मकीन से होती है, मकान से नहीं। कब्र अहम नहीं, जो उस कब्र में सोएगा वो अहम है। बहुत बेहतर, मसला हल हो गया। तुम मुझे 2 दिन की मोहलत दो ताकि मैं पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे पास ले आऊं। तुम मुतमईन रहो। तुम गाड़ी को बेचना चाहते हो, वो भी कब्र के लिए? खुदा के लिए अक्ल से काम लो। ये गाड़ी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी और बच्चों की भी है। हमने कम परेशानियां नहीं देखी। कहीं तुम ये नहीं समझना कि मैं गुर्बत से डरती हूँ, लेकिन अगर ये गाड़ी बेच दी तो फिर दोबारा नहीं खरीद सकेंगे। बाकी पैसों से एक सस्ती गाड़ी खरीद लूंगा और बाद में मेहनत मजदूरी करके नई गाड़ी खरीद लेंगे। ख्याली पुलाव मत पकाओ। अब क्या करूं? क्या माँ की ख्वाहिश का एहतराम ना करूं? मेरी बूढ़ी माँ ने पूरी जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं देखे। अब जब कि मर रही है, कम से कम उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे वो सास है और मैं बहू। तुम्हें पता है अजीज खानम मेरे लिए माँ की तरह हैं। इन 2-3 सालों में जबकि वो मरीज थी, मैंने उनकी खिदमत की है। बसों और गाड़ियों में एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। मैंने तुमसे ज्यादा उनकी खिदमत की है। मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता, बस। ठीक है, लेकिन अगर माँ को इसका इल्म हो गया तो वो हरगिज इस बात पर राजी नहीं होगी। मैं भी राजी नहीं हूँ, और अगर मैं भी राजी ना हूँ तो वो कब्र ग़स्बी है। अम्मी जान, दुआ करें इंशाल्लाह हर चीज़ ठीक हो रही है। अब इजाज़त दें। खुदा हज़रत अब्बास के सदक़े में तुम्हें अज्र दे। अब्बास यार माफ़ करना। हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ़ी हो क्या यार? तुमने ये गाड़ी कितनी मुश्किल से ख़रीदी है, अब बेचना क्यों चाहते हो? क्यों का जवाब फिर कभी। अगर कोई ग्राहक हो तो बताओ। ख़रीदार तो है, आज ही एक आदमी आया था जिसे तुम्हारी गाड़ी पसंद है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मत बेचो। मैं इसके कागजात क्लियर करवाता हूँ, तुम ग्राहक को बुला लो। ये लो चाबी। जहान, क्या हुआ? खरीदार आ गया?
आखिर क्यों? महनाज ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तकलीफ भी दे रही हो और हमारे घरेलू मसले को लोगों को भी बता रही हो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ जहरा बेगम ने मुझे रास्ते में परेशान देखा और पूछा इतनी परेशान क्यों हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा शोहर गाड़ी बेच रहा है, यही। अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी माँ मुझसे और कुछ नहीं चाहती, वो इससे खुश है बस। मेरी और बच्चों की ज़रूरियात भी इसी गाड़ी से पूरी हो रही हैं। अगर कोई और काम नहीं है तो मुराद के पास जाओ और अजीज़ का लिहाफ और गद्दा ले आओ, ठीक है? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम भी उनके लिए कुछ करो। हाजी साहब, लिहाफ तैयार नहीं हुआ, मुझे जल्दी है, जाना है। रहीम साहब कह रहे थे कि तुमने अपनी माँ के लिए रोज़े के हाथे में कब्र खरीदी है। बड़ी तारीफ की बात है। इस दौर में ऐसी औलाद कम है जो अपने वालिदैन के लिए कब्रें खरीदें। काबिल तारीफ है। अच्छे काम में एतराज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है कि कब्र कब्र है। मोहब्बत और अक़ीदत में फासले की कोई हैसियत नहीं। मोहब्बत खुदा की तलवार है, वो काटती है, और उसके लिए ज़मान और मकान की कोई हैसियत नहीं, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उस्ताद, मेरी बीवी यहाँ पर भी आई थी। गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ओवैसे करनी ने रसूल खुदा की ज़ियारत नहीं की थी, और मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा इससे लगाओ कि रसूल खुदा यमन की तरफ मुंह करके फरमाते थे कि ओवैस की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जब जंग ओहद में पैगंबर का एक दांत शहीद हुआ तो सैकड़ों मील के फासले पर ओवैस करनी का दांत टूट गया। इसे कहते हैं मोहब्बत। अस्तगफिरुल्लाह। क्या मेरी बीवी यहाँ भी आई थी अपना दुखड़ा सुनाने के लिए? नहीं, मैंने रास्ते में उन्हें देखा, बहुत परेशान थी। मैंने जब वजह पूछी तो बड़ी मुश्किल से बताया। अजीब बात है, आज सब लोगों ने मेरी बीवी को गली में सख्त परेशान और मुस्तरब देखा। देखो, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, जाकर अपनी अम्मी से कहो, यकीन करो वो तैयार हो जाएंगी। उनसे कहो कि मुराद ने कहा है कि तुम्हें मालूम है हारून जो ज़मीन और आसमान में मलून है उसकी कब्र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास है, जो ज़मीन और आसमान के सुल्तान हैं। लेकिन जब ज़ायरीन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र पर पहुँचते हैं तो आप पर दुरूद भेजते हैं और हारून पर लानत। इमाम फरमाते हैं हमारी कब्रें मोमिनों के दिलों में होती हैं। इस तरह से मुझे लगता है वो तैयार हो जाएंगी। अपनी बीवी को नाराज़ करके गाड़ी बेचना मेरे ख्याल में सही नहीं है। अगर ये काम तुम करोगे तो हो सकता है तुम्हारी अम्मी को कब्र में तकलीफ हो। महनाज, महनाज घर में नहीं है, बाहर गई है। यकीनन मोहल्ले में किसी और के सामने दुखड़ा सुनाने गई हैं। अब तय खाने में क्या कर रही हैं? अब अचार वगैरह छोड़ें, आपको मेरे बाप की रूह की कसम। अब बस क्या कह रहे हो? घर वीरान और बर्बाद है और घर का मालिक दीवारों के नक्श निगार में गुम है। बेटा, जब तक मेरी जान में काम करती रहूंगी। थोड़ी देर के लिए नीचे आओ, मुझे तुमसे काम है। अब बस देखो, ये मेरी तमाम ज़िंदगी का सरमाया है। मैंने मेहनत से भी कहा है कि मेरे बाद इन चीज़ों को इससे ज़ाया ना करना, एक एक चीज़ को ग्राहकों तक पहुंचाना। मैंने हर एक के ऊपर ग्राहक का नाम और तारीख लिख दी है। बड़े एहतराम और सलीक़े से उन तक पहुंचाना और उससे जो आमदनी हो उसको खुदा की राह में खैरात कर देना। अरे तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये दोनों नुसरत बेगम के हैं, ये उस तक ज़रूर पहुंचा देना। और हाँ, उससे पैसे नहीं लेना, सिर्फ इतना कह देना कि अजीज़ खानम ने सलाम कहा है और गुजारिश की है कि जब भी इमामजादे की ज़ियारत के लिए जाओ ना, मेरी तरफ से भी ज़ियारत करना। आपकी तरफ से क्यों वो ज़ियारत करेंगे? इंशाल्लाह खुदा आपको सलामत रखे। बेटे, मुझे तुमसे एक और काम भी है।
रबाब खानम कह रही थी हरम के अंदर कब्र नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाए तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हम नहीं खरीद सकते, यानी 2 मिलियन आपको पैसे से क्या काम अम्मी? मैं हरम में गई, मैंने कहा कि आपके साये में रही। अब आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि हरम में मेरे कब्र के लिए जगह नहीं। लगता है कि हरम में हमारे लिए जगह नहीं। अब्बास से एक काम करो, रहीम साहब से जाकर बात करो और उससे कहो कि हरम से बाहर दीवार के साथ 1 मीटर कब्र के लिए जगह दे दे। कब्र के ऊपर लोहे कब्र की भी जरूरत नहीं है। दीवार की क्या बात है, मैंने हरम के सहन में जगह ली है, कल उसकी इजाजत मिल जाएगी। पैसे कहाँ से आए? कुछ बचत की हुई थी, उससे लूंगा। हरगिज नहीं, वो पैसे महनाज और उसके बच्चों के हैं। मैं उम्र के आखिरी हिस्से में किसी की मकरूज होकर नहीं मरना चाहती। महनाज राजी है। महनाज मेरी बहू है और उसका मुझ पर बहुत हक है। मेरे पास कुछ रकम है, तकरीबन 6 लाख तुमान है, इसमें शामिल कर लो। अम्मा जान, आप क्या कह रही हैं? मैं अगर आपसे ये पैसे ले भी लूं तो आप पर कुर्बान जाऊं मैं। आज ही एक खरीदार आया था, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि तुम गाड़ी नहीं बेचोगे। तुम खरीदार को कल बुला लो, मैं जैसे भी हो सका अपनी बीवी को गाड़ी बेचने के लिए राजी कर लूंगा। महनाज, 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 ओह, इन चंद सालों में तुमने हर तरह के सख्त हालात में मेरा साथ दिया, जर्रा बराबर शिकायत नहीं की, मुझे बच्चों के सामने किसी चीज की कमी की वजह से शर्मिंदा नहीं किया। इस वक्त तुमसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मां के सामने मेरी इज्जत रख लो। वो खुद भी राजी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे खुद वादा किया है। तुम्हें इसका इल्म नहीं, जब मैंने मां से यह कहा कि कब्र का मसला हल हो गया है तो उनकी आंखों में क्या चमक थी। अब भी अगर तुम राजी नहीं होगी तो गाड़ी नहीं बेचूंगा, तुम्हें अपनी बेटी की कसम। काशानी साहब ज़रा ठहरे। असल में मैं 9 मिलियन से ज़्यादा नहीं इंतज़ाम कर पाया। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तुमने मेरे बेटे के साथ 12 मिलियन पे सौदा नहीं किया था? मैं बाकी 3 मिलियन से सस्ती गाड़ी खरीद कर अपना काम चलाना चाहता हूँ। काशानी साहब, ये है आपका ग्राहक? शर्मिंदा हूँ मैं जनाब। असल में मैं अपनी बीवी का जेवर बेचना चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। जी रहीम साहब। क्या? अभी आ रहा हूं, आया। काशानी साहब,
अगर 9 मिलियन तुम्हारा नकद है तो फौरी मुझे दे दे और बाकी 3 चेक काट दे 1 मिलियन के। मुझे दस्तखत कहाँ करने हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इज्जत शरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको कोई गम ना दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने कब्र बेच दी, तुमने मुझे बेचने का वादा किया था। अपना हाथ नीचे करो। कौन सा वादा, कौन सा वईद? हमने आपस में तय नहीं किया था। नक छोड़ के तुम्हारा उधार का इंतजार करता। मैंने सवाब के लिए किया ये। उसका जनाजा पड़ा हुआ था। मेरा हाथ छोड़ो। सवाब की बात ना करो। तुमने 3 मिलियन की खातिर सौदा खराब कर दिया। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बात क्या कर रहे हो? इमामजादे के रोजे में बहुत बुरी बात है ये। रहीम साहब, मैंने इस शख्स को पैसे देने के लिए अपनी गाड़ी बेच दी है। आप मेरी माँ को नहीं पहचानते हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि यहाँ आकर लड़ाई झगड़ा करो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने इससे कहा कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, लेकिन उसने नकद रकम देखकर कब्र फरोख्त कर दी। देखो अब्बास, ये चीज़ें तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं हैं। यह मुर्दा जो यहाँ पर दफन हुआ है उसकी किस्मत में यहाँ दफन होना था। आप देखें तुम्हारी माँ की किस्मत में क्या है। ये तो बेगैरती है। यानी मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, यानी मेरी इज्जत नहीं है कि मां के सामने मेरी लाज रखी जाती। मैंने आपसे क्या मांगा था? सिर्फ चंद इंच जमीन, वो भी आपकी अपनी औलाद की कब्र के नजदीक, वो भी आपके इश्क में। मेरी हैसियत कम है, लेकिन आप तो सखी बुजुर्गवार हैं। मेरी मुखलिस मां का दिल क्यों तोड़ रहे हैं आप? वो तो एक अरसे से आपके इश्क में आपकी औलाद की कब्र पर हाजिरी देती है। मेरे पास जो कुछ दिया मैंने हाजिर कर दिया ताकि आप राजी हो जाए। आप राजी हो जाए, मेरी मां राजी हो जाए। मैं आज ही 2 टिकट लेकर आपकी जियारत के लिए आता हूं। दोनों ही आएंगे। आप खुद मेरी मां से कह दें कि नहीं हो सकता, कह दें नहीं हो सका। करबला हमारे इंतजार में है, आओ मिल के चलें करबला। अब आपको हसरत भरी निगाह से हरम इमाम हुसैन को देखने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह चंद दिनों में करबला जाने वाले हैं। ये देखिए, ये टिकट, पासपोर्ट और सब कुछ। ये एकदम क्या हुआ? जब मैं कहती थी करबला चलो तो तुम कहते थे ना अमनी है, धमाके हैं, खतरनाक है। अब क्या हुआ? इमाम हुसैन ने बुलाया है तो उनकी खिदमत में जाना ही होगा। किसी बात की परवाह ना करें, सब कुछ हल हो चुका है। मगर कैसे? इस तरह के मैं तो ऐसा ही आदमी हूं, हर काम कर सकता हूं।
क्या हुआ? गाड़ी क्यों नहीं बेची? बेच दी और पैसे भी ले लिए, लेकिन कब्र के मालिक ने कब्र किसी और को बेच दी ज्यादा पैसे लेकर। गाड़ी खरीदने वाले को जब पता चला तो शरीफ आदमी ने गाड़ी वापस कर दी। अच्छा इंसान था, शराफत दिखाई। तुम गाड़ी बेचने पर राजी नहीं थी ना? मैं तो राजी हो गई थी, खुदा ने नहीं चाहा। अजीज को क्यों नहीं बताया? क्या कहता? अपनी बूढ़ी माँ का दिल तोड़ता। अब क्या करोगे? मैं उन्हें करबला लेकर जा रहा हूँ। खुद इमाम हुसैन से कहूँगा कि खुद ही माँ को बता दें, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। और हाँ, उन्हें चंद दिन मज़ार पर न जाने देना, समझ जाएंगी कि कब्र नहीं खरीदी हमने। आखिर कब तक? अगर समझ गई तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आप में से जो हो सका आपने किया। खुदा को मंजूर नहीं था। अजीज भी खुदा की रजा में राजी है। मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए एक अच्छी सी गुड़िया लाऊंगी, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। खूबसूरत सी तुम्हारी जितनी। आए, मैं कुर्बान जाऊं तुम पे। मैं रास्ते में गाड़ी बहरोज को दे दूंगा। इन चंद दिनों में अगर कोई काम हो तो उसको कह देना। ठीक है। अम्मा जान को कब्र के हवाले से सब कुछ पता है। किस तरह? कहाँ से? रुबाब बेगम ने कल फोन करके अजीज को बता दिया। ऐसा लगता है उन्होंने आका रहीम की बीवी से सुना है। महनाज, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। हाँ, वो स्वेटर जो मैं मरियम के लिए बुन रही थी उसकी आस्तीनें रह गई हैं, उसे मुकम्मल कर देना और उसे दे देना। शायद मैं जिंदा वापस ना आ सकूं। आप कैसी बातें कर रही हैं? इंशाल्लाह आप खुद वापस आएंगी और अपने हाथों से मुकम्मल करेंगी। जिंदगी का क्या भरोसा। अम्मी, बहुत शर्मिंदा हूँ कि कब्र नहीं खरीद सका। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो, मैं तुमसे बहुत राजी हूँ। जो लाचार और बेबस है खुदा उसकी मदद करता है। जो इस बात के मुनकिर हैं उसे तवस्सुल करना चाहिए। जो लाचार और बेबस है खुदा उसकी मदद करता है। जो इस बात के मुनकिर हैं उससे तवस्सुल करें।
हम हजरत अब्बास अलमदार के हरम में थे। अचानक जमीन पर बैठ गए। मैंने जिस्म पर हाथ रखा तो मुकम्मल सर्द हो चुका था। मैंने उठाया तो कहने लगी, बेटा मैं मर रही हूँ, मुझे यही रहने दो। बस इसके बाद खामोश हो गई। वहाँ का रिवाज ये है कि जब कोई हरम और रोजे के अंदर इंतकाल करता है तो उसको वहीं दफन कर दिया जाता है। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई।